Hi guys, welcome to our next video. Here we will start from class 9, chapter number 3rd, exercise 3.1, coordinate geometry. So जैसे कि हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं. तो अब इन सब टॉपिक्स के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे. सो जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल ऑन अनदर पर्सन. सो इसमें आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करी हुई है. इसमें वो पूछ रहा है कि जैसे मेरे स्टडी टेबल के ऊपर ये एक लैम्प पड़ा है, तो मैं इसकी पोजीशन अनदर पर्सन को कैसे बताऊँगा. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास स्टडी टेबल है इसको मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है. ठीक है. और ये जो होता है, ये लैम्प जो है, इसे मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ. सो अगर मैं देखूँ तो मेरा ये जो प्लेन है ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है. और अगर आपको ध्यान हो तो रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रेक्टेंगल में शॉर्ट एज होती है और सेकंड होती है हमारे पास लॉन्ग एज. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट एज और लॉन्ग एज दोनों से इस पॉइंट का मतलब जो लैम्प है इसकी जो डिस्टेंस है वो मेज़र कर लेते हैं. तो यहाँ पे उसने हमें कुछ नहीं बोल रखा, तो हम अपनी मर्ज़ी से कैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं. तो ज़्यादा स्पेसिफिकली होने की ज़रूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ले लिया 10 सेंटीमीटर, इसे मैंने ले लिया 15 सेंटीमीटर. ठीक है. सो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अस मेजर द डिस्टेंस. नेक्स्ट स्टेप में लेट अस measure the distance of the lamp from the shorter edge and from the longer edge. So जब हम मेज़र करते हैं सो हम लोग लिख सकते हैं लेट अस एज्यूम फर्स्ट पार्ट इज डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज इज 10 सेंटीमीटर. सेकेंड, distance of the lamp from the longer edge is 15 सेंटीमीटर. ठीक है. तब हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस आ गए. सो हम लोग जब अदर पर्सन को हम लोग बताएंगे तो हम लोग क्या बता सकते हैं, therefore we can conclude that the position of lamp on the table can be described in two ways according to the order of axis, that is मतलब यहाँ पे हम लोग जो डायरेक्शंस है, ठीक है, वो हम लोग क्या एक्सिस के अकॉर्डिंग दो तरीके की डायरेक्शंस बता सकते हैं. या तो हम लोग क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वाई एक्सिस मान लूँ, तब मैं क्या लिखूँगा, इसकी डायरेक्शन 15 एंड 10. एंड अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूँ और इसको वाई एक्सिस मानूँ तब मैं क्या लिखूँगा, इसको 10 एंड 15. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या आ गई, डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ एक्सिस पे. तो दो पोजीशंस हो सकते हैं, या तो 15 10 या 10 15.
सो डिपेंड करेगा कि ऑर्डर ऑफ द एक्सिस क्या है, ठीक है। तो ऐसे आप अनदर पर्सन को बता सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक सिटी के 2 मेन रोड है विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो कि एक दूसरे को सिटी के बिल्कुल सेंटर पे क्रॉस करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो 2 रोड है, एक तो क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। अब जो बाकी स्ट्रीट्स है वो इन्हीं 2 रोड्स के पैरेलल रहेगी, ठीक है। और कितने कितने डिस्टेंस पे होंगी, 200 मीटर अपार्ट। देयर आर टोटल 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्या होएगी, 5 स्ट्रीट्स होएगी ईच डायरेक्शन में। तो जैसे अगर जो मेरी मेन रोड है वो अगर मेरी कैसे डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, तो इट मीन्स इसके पैरेलल टोटल मेरे पास 5 स्ट्रीट्स होंगी। और जो दूसरी वाली होएगी वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में, 5 ही उसके पैरेलल होंगी। सो यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। तो यहाँ पे जो हम स्केल लेंगे वो 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, और वो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल लेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे 200 मीटर के इक्वल। सो ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो हमें क्या करना है, एक मॉडल तैयार करना हो सिटी का। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय अ सिंगल लाइन्स, ठीक है। तो जो हम लोग ये रोड और स्ट्रीट को ड्रॉ करेंगे वो लाइन से ड्रॉ करेंगे। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। तो जब हम ऐसी फिगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स आएंगी, मतलब ये जो पैरेलल रोड स्ट्रीट्स होंगी एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सो अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय ट्रू स्ट्रीट्स, ठीक है। सो एक जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट होएगी, मतलब एक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है, तो ये बेसिकली 2 रोडों से मिलकर बनी होएगी, ठीक है। वन रनिंग इन द, अब उनमें से जो एक रोड होएगी वो क्या होएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की होएगी, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इसी तरह बाकी सारी भी होंगी। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो अब जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो स्ट्रीट है उसके पैरेलल जो सेकेंड स्ट्रीट होएगी, एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली होगी, मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, 2-5। ये हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो हम वहाँ पे चेक करेंगे कि ये थ्योरी सही है या नहीं है। सो यूजिंग दिस कन्वर्जेशन फाइंड, उसने एक तो हमें बता दिया एग्जाम्पल कि एक पॉइंट उसने ऐसे निकाला, तो हमें इसी कन्वर्जेशन का यूज़ करके हमें पता करना हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज। तो पॉइंट 4 और 3 पे हम लोग कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली 3 और 4 पे कितनी। बेसिकली तो एक ही होएगी, इससे ज़्यादा नहीं होएगी, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मेन रोड्स बनाते हैं। अब मेन रोड्स में उसने हमें क्या बोला था कि एक तो हमारी क्या होनी चाहिए, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए, एंड दूसरी हमारी क्या होनी चाहिए, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ की ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि होगी ये। सिमिलरली ये हमने कर ली ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन वाली, ठीक है। अब उसने क्या बोला था कि दोनों के पैरेलल, तो सबसे पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो इसको हमने डिनोट कर दिया नॉर्थ डायरेक्शन, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं साउथ डायरेक्शन, इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेस्ट से, इसे हमने कर दिया ईस्ट से, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन के पैरेलल 5 रोड ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसने हमें बोला था 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे। सो हम लोग यहाँ से मेज़रमेंट ले लेते हैं। जैसे पहला मेरा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, एंड 5वां ये रहा। तो जैसे मेरे पास जो पहली रोड आएगी वो ऐसे आएगी। सिमिलरली सेकेंड, मैं इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ तो हल्का सा 19-20 का फ़र्क आपको लग सकता है, पर जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट्स आएंगे।
सिमिलरली ये फिफ्थ। ठीक है, तो ये 5 तो यहाँ पे ड्रॉ हो गई, तो इनकी नेमिंग हम बाद में करते हैं। सिमिलरली 5 वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन के पैरेलल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन्हीं लाइंस को 1 सेंटीमीटर का स्केल एज्यूम करके चलते हैं। सो पहली जो होगी वो मेरे पास ये हो गई फर्स्ट। सेकंड वन इज़ ये थोड़ा सा सेम कलर का हो गया तो एक जैसा लग रहा है, इसको हम ब्लैक से ड्रॉ कर लेते हैं, या एक सेकेंड। सो ये हो गया हमारे पास पहली, दैट इज़ दिस वन। ये हो गया हमारे पास सेकंड, ये हो गया हमारे पास थर्ड, दैट इज़ फोर्थ, एंड दैट इज़ फिफ्थ। सो ये हमारे पास 5 रोड इस डायरेक्शन के पैरेलल आ गई, 5 रोड इस डायरेक्शन के पैरेलल आ गई। तो बेसिकली ये सारी एक दूसरे से 200 मीटर के गैप पे हैं। तो अब इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं। सो नेमिंग में यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 1, दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 2, दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 3, दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 4, एंड दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 5। सिमिलरली अगर हम इधर से देखें, सो दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 1, दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 2, दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 3, दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 4, एंड दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 5। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, सो अब जैसे कि हमारे पास, आप चाहो तो इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ख़त्म हो रही होंगी, ये आगे भी जा रही होंगी रोड्स कॉन्टीन्यूस वे में। ठीक है, सो अब उसने हमें क्या बोला था, पहले हम लोग स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। सो सबसे पहले जब भी आप करोगे तो आपको ये ज़रूर लिखना है कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़, जो हमने करा, draw 2 perpendicular lines as the 2 main roads of the city that cross each other at the center of the city। वो उसने क्वेश्चन में ही बोला था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, जैसे हमने यहाँ पे ये दोनों ड्रॉ करी, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट। इसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या करा, इनकी मार्किंग करी, मेक इट एज नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट ईस्ट। ठीक है, थर्ड में हमने क्या करा, थर्ड में हमने जो पैरेलल ड्रॉ करी है, लेट अस टेक द स्केल। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, जो हमने स्केल दिया है एज 1 सेंटीमीटर, और उसने हमें क्वेश्चन में बोला था कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होना चाहिए, 200 मीटर के। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, फिर हम क्या करते हैं, ड्रॉ 5 streets that are parallel to both the main roads, to both the main roads। अब ये हमने किस लिए ड्रॉ करी थी, to get the above figure। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें उसने क्वेश्चन में क्या बोला था,
फर्स्ट उसने हमें बोला था हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 and 3। तो यहाँ पे देखो 4 हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, 3 हमारा वाई एक्सिस पे आ रहा है। सो इसे हमने बेसिकली एक्स एक्सिस लिया है, इसे हमने वाई एक्सिस लिया है। सो यहाँ से हम लोग स्ट्रीट नंबर 4 देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और यहाँ से हम लोग स्ट्रीट नंबर थर्ड देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रही होंगी, इस पॉइंट पे। सो दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज 4 and 3। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ये एक लोता पॉइंट होगा, इसके अलावा इस पूरी फिगर में और कोई पॉइंट नहीं है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 and 3 हो। सो दिस इज द ओनली वन पॉइंट। सिमिलरली सेकंड वाले में हम देखें तो सेकंड वाले में उसने हमें बोला था हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3, 4। सो 3, 4 में देखो एक्स एक्सिस पे हमारा 3 एंड वाई एक्सिस पे हमारा 4, तो वो पॉइंट हो गया ये 3 and 4। ठीक है, तो ऐसी सिर्फ एक ही पॉइंट है, मतलब ऐसा सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 and 4 हो। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ओनली 1। और जैसे कि उसने क्वेश्चन में बोला ही था कि जो हमारा सेकेंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट पे जो आ रहा होगा कॉमन पॉइंट वो 2 and 5 होगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से सेकेंड स्ट्रीट और यहाँ से फिफ्थ स्ट्रीट पे ये एक लोता कॉमन पॉइंट है, इसके अलावा 2 and 5 का कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में। सो फर्स्ट पार्ट का हम लोग आंसर लिखेंगे, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी referred as 4 and 3. Similarly, there is only one cross street which can be referred as 3 and 4. So next exercise हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।